नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 में, जहां पर अभी 2 दिन पहले ही खुले नाले में गिरकर एक गोवंश गिर गया था। समाचार मिला है, अभी खबर आई है कि गोवंश को बाहर पालिका कर्मियों ने तो निकाल दिया था, लेकिन उसी स्थान पर छोड़ दिया गया जहां किसी डॉक्टर ने ना तो उपचार किया और ना ही उसकी सही देखभाल की गई, जिस वजह से उस गोवंश का कुछ समय बाद मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। आइए, आसपास के जो लोग हैं इससे काफ़ी रोष में है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सपना जैन है। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ, जो कि पालिका अध्यक्ष का वार्ड है। और यहाँ पे आए दिन ये नाला खुला रहने के कारण बहुत सारे जानवर भी आते रहते हैं और गाय भी गिर गई थी। उस गाय को निकाल के पालिका के 2 ही जने आए थे, उन्होंने यहाँ निकाल के रख दिया और ना ही कोई साधन लेके आए थे, कुछ भी नहीं। और बाद में भी किसी डॉक्टर को भी कॉल लगाया गया तो वो भी कोई आया नहीं। यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं होने के कारण गाय की मौत हो गई। तो ये सब यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। पूरी गंदगी फैली हुई है, झाड़ियाँ फैली हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में। और अध्यक्ष जी के वार्ड में भी ये समस्या हो रही है, तो इसका समाधान करवाया जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड नंबर 4 के एक निवासी जो बता रहे थे कि वार्ड नंबर 4 में ये प्रमुख सड़क है, गणेश मंदिर के सामने का इलाका है, जहाँ पर खुले नाले की वजह से आए दिन मतलब इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले समय में भी कोई गोवंश इसमें गिर गया था, जिसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों के दौरान भी एक गोवंश इसके अंदर गिर गया था, जिसे बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उचित उपचार के अभाव में उसने कुछ घंटों बाद ही दम तोड़ दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, सड़क के साइड में एक नाला बना हुआ, बड़ा नाला है। नाला जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा नाला जो है वो खुला हुआ है, जिस वजह से आए दिन इसमें मवेशी वगैरह अंदर गिरते रहते हैं। 2 दिन पहले भी एक मवेशी गिर गया था, जिसकी मौत हो गई। कुछ समय तक वो जिंदा रहा, लेकिन उचित उपचार के अभाव में उसने कुछ घंटों बाद ही दम तोड़ दिया गया। ये सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी का एरिया है, वार्ड नंबर 4 का एरिया है। और आपको बता दें कि सागवाड़ा नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया का ये वार्ड है। वार्ड नंबर 4 से चेयरमैन साहब नरेंद्र जी खोडनिया जो हैं वो जीते हैं, और उनके वार्ड की यह दशा है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रमुख ये एरिया है, प्रमुख सड़क है, गणेश मंदिर के सामने का ये जो भाग है, वहाँ उस भाग के साइड में एक पूरा नाला बना हुआ है। नाला पूरी तरह से खुला हुआ है, जिस कारण आए दिन यहाँ पर मवेशी जो हैं वो इस नाले में गिरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए हम वार्ड नंबर 4 के एक और शख्स से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उस दिन क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवीन कलाल नाम है, और मैं इसे कॉलोनी का हूँ। जिस दिन गाय गिरी थी उस दिन हमने देखा था गाय को गिरते हुए। यहाँ पे हमने सबसे पहले नगर पालिका हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। हेल्पलाइन नंबर वाले ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद हमने हमारे यहाँ के पार्षद नरेंद्र जी खोडनिया को हमने कॉल किया। फिर उन्होंने पालिका कर्मचारी को यहाँ पे भेजा, तो पालिका जो कर्मचारी आए थे वो भी खाली 2 जने ही आए थे, और उनके पास अवेलेबल साधन भी नहीं थे, रस्सी भी नहीं लेकर आए थे। और पालिका कर्मचारी को रस्सी भी हमने अवेलेबल करवाई थी यहाँ से। और जो ट्रैक्टर लेकर आए थे वो भी अंदर तक नहीं जा सके, टूटा फूटा ट्रैक्टर था। और आए दिन यहाँ पे पहले भी बहुत सारी गाय गिर चुकी है, कुत्ते गिर चुके थे, रोज़ यहाँ पे सांप निकलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि पालिका कर्मचारी जो है, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष साहब, वो नाला सही करवाए, इसको डगवाए जाए। हमने पहले भी बहुत बार नगर पालिका के जाके कंप्लेन कर चुके हैं, साहब हमारा नाला खुला रहता है, आए दिन जानवर निकलते हैं। और ललित जी पंचायत को भी हमने कहा है कि नाला पैक करवाओ, लेकिन उस दिन कैसे मौत होगी? इसको बाहर निकाला था इसके बाद? हाँ, वो 2 कर्मचारी आए थे, गाय को यहाँ पे निकाली और गाय को यहाँ पे रख गए। हमने कहा भी था कि किसी डॉक्टर को बुलाओ या फिर पशु चिकित्सालय में गाय को ले जाओ, तो नगर पालिका कर्मचारी जो भी थे गाय को यहाँ से निकालो, यहाँ पे छोड़ गए।
और पूरे नाले में पानी भरा था, इसलिए गाय पूरा पानी पी गई। तो ठंड लगी गाय को कि उसके, इसलिए वो मर गई। अच्छा, तो पशु चिकित्सक कोई साथ में नहीं आया था इसके बाद नहीं, कोई पशु चिकित्सक साथ में नहीं था। हमने पशु चिकित्सालय कॉल भी किया था, किसी पशु चिकित्सालय ना तो किसी ने कॉल उठाया, ना कोई यहाँ पे आया। यदि कोई पशु चिकित्सालय चिकित्सक आता है यहाँ पे और गाय का ट्रीटमेंट करता है, उसकी दवाई करता है, इंजेक्शन लगाता, तो हो सकता है गाय की जान बच जाती है। ठीक है, धन्यवाद आपका नवीन जी। ये थे पुनर्वास कॉलोनी निवासी नवीन जी कलाल, जो बता रहे थे कि जो 2 दिन पहले जो गोवंश इस नाले में गिर गया था, जिसको बचाया जा सकता था, उसको समय पर अगर उपचार मिलता तो वो शायद बच सकता था, लेकिन उसने समय पर उसको उपचार नहीं मिल पाया, जिस वजह से उसने दम तोड़ दिया। काफ़ी सारी समस्याएं वार्ड की और भी बताई उन्होंने कि ये नाला जो खुला है, इस वजह से जीव जंतु वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। आसपास के लोग बता रहे हैं कि इस नाले की वजह से इसमें विषैले जानवर वगैरह भी यहाँ से निकलते हैं और घरों में घुस रहे हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं इस नाले की वजह से परेशान हैं, समस्याग्रस्त हैं। नाले की वजह से कई बार बच्चे भी खेलते हुए अंदर गिरने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में सभी लोग ये चाह रहे हैं, सभी लोगों का अनुरोध है कि पालिका अध्यक्ष से कि इस खुले पड़े नाले को जल्द से जल्द बंद करवा दिया जाए, ताकि अन्य हादसों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए हम पुनर्वास कॉलोनी के अन्य लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार जैन है और मैं वार्ड नंबर 4 में रहता हूं। और अभी 7 तारीख को यहाँ पर एक घटना घटी थी। मैं और नवीन भाई यहाँ से आ रहे थे नेमीनाथ नगर से, और जैसे हम वहाँ से आ रहे थे पार्क के पास में हमने देखा कि यहाँ पर एक गाय अचानक से उस नाले में गिरने का प्रयास कर रही थी। हमने पहले देखा कि वो उसको मतलब पास में जो एक पोल लगा हुआ है, तो पोल लगा, हम समझे कि उसको करंट आया होगा, लेकिन हम जैसे करीब आए हमको लगा कि वो गाय बिल्कुल नाले में गिर गई। और गिरने के बाद में हमने तुरंत नगर पालिका को सूचित किया, लेकिन कोई भी कर्मचारी सही टाइम से नहीं पहुंचा। करीब 1.25 घंटे के बाद तमाम ने 1.25 घंटे के बाद में यहाँ पर एक ट्रैक्टर ज़रूर भेजा था, लेकिन दो ही कर्मचारी भेजे थे। 2 कर्मचारी से कुछ होता नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि एक गाय का और एक बैल का कितना वज़न होता है। 2 कर्मचारी भेजे, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद में क्रेन मशीन आता है, उसके आधे घंटे के बाद में, और क्रेन मशीन से फिर बड़ी मुश्किल से तमाम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में उस बैल को निकाला जाता है। और उसके पहले लेकिन जब वो बैल गिरा था पानी के अंदर, तो पूरा गिर चुका था, उसको पता ही नहीं था कि उसका मतलब किस आक्रोश में मतलब वो था, तो एकदम आक्रोश में था। जैसे वो गिरा तो पानी में गिरने के बाद में उस बैल में क्या हुआ कि उसके मुंह में बहुत सारा गंदा पानी चला गया था। मैंने नवीन भाई को भी बोला था और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े सबको बोला था कि इस बैल ने मतलब गंदा पानी पी लिया है। जैसे उसको बाहर निकालने के बाद में भी इसको चक्कर आ रहे थे, तो एक लापरवाही रही। मैं तो यही समझूंगा कि इसमें जो लापरवाही है सरकारी कर्मचारियों की, नगर पालिका की है। हमने नगर पालिका को तुरंत सूचित किया था, लेकिन नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी सही समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचा था। और शाम को जब उस बैल को बहुत सारे चक्कर, पशु चिकित्सक आए थे साथ में? पशु चिकित्सक शाम को उनको भी कॉल किया था, काफ़ी लोगों ने कॉल किया, लेकिन समय से पशु चिकित्सक भी यहाँ पर नहीं आए, जिसके खातिर शाम को करीब 6 और 6:30 बजे के बीच में वो बैल मर गया। तो ये कोई छोटी बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर जितने कर्मचारी, उन्होंने ये भी बोला था कि फ़ोन पर भी हमको ये सूचित किया गया था कि इस नाले को हम 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर पत्थर लगा देंगे, गड्ढर लगा देंगे, कुछ भी करके उसको पूरा कर देंगे। लेकिन आज 72 घंटे हो गए। वो 7 तारीख की घटना थी और आज 9 तारीख की शाम हो चुकी है। तो मैं समाचार न्यूज़ से माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँ कि इस प्रकार की जो घटना घट रही है ये कोई मामूल नहीं है, तो इसके लिए कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड नंबर 4 के निवासी राकेश जी, जो बता रहे थे कि खुले नाले की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, और पालिका द्वारा इस नाले को 24 घंटे में बंद करवा लेना चाहिए था। लेकिन अभी इनका कहना यह है कि 72 घंटे हो गए, इसके बावजूद भी इस नाले को ढका नहीं गया है, जिस वजह से अन्य बार बार हादसों का अंदेशा बना रहता है। आइए हम अन्य लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश। हाँ, तो गाय नाले में गिर गई थी, तो फिर गाय मर गई। थोड़ी देर बाद निकाली हुई, इसके बाद तो मर गई फिर। क्या नाम है? इसमें मेरा नाम नमन जैन है। क्या हुआ था? एक्चुअली उस टाइम क्या है कि नगर पालिका भी इसमें गलती थी, मैं वो टाइम आ नहीं पाया। उस टाइम क्या है गाय भी बच जाती। अच्छा, समय पर आ नहीं पाए, जिस वजह से से है ना, कम से कम है ना गाय बच जाती है, उसकी जान बच जाती है एक्चुअली।
ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड नंबर 4 के निवासी जो मतलब गोवंश के दम तोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद काफ़ी रोष जदा है और काफ़ी दुख में है। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उनके सामने एक गोवंश ने दम तोड़ दिया किन्हीं कारणों की वजह से। इसे लापरवाही कहें या बेपरवाही, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज भी ये इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि अभी तक भी इस नाले को लेकर पालिका प्रशासन किसी तरह की गंभीरता को नहीं ले रहा है, जिस वजह से अभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।